गाइस वेलकम टू माय न्यू साइंस सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एचपीएसएससी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक बना दिया है, अब चैनल पे जाइए, वहाँ से लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको साइंस सीरीज़ के नाम से, जिसमें सभी को ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है साइंस के वो डिस्कस करे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफ आर, यानी कि फ़ोटोग्राफी में प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लू येलो, रेड येलो ग्रीन, या रेड ब्लू ग्रीन, या फिर रेड ग्रीन साइन। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्राइमरी कलर होते हैं, एक तो रेड होता है और एक ब्लू होता है और एक होता है ग्रीन। ठीक है, एक ग्रीन होता है। तीन मेनली कलर होते हैं, तीन जो हमारे पास इसमें होते हैं फ़ोटोग्राफी में। बाकी सब इसके मिक्सचर से बनाए जाते हैं, इसके मिक्सचर से बनाए जाते हैं, बाकी सब इनके जो परसेंटेज को कम ज़्यादा करके बनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोयल ऑफ इन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि जो हमारे पास कोयल बनाई जाती है इलेक्ट्रिक हीटर की, वो किस चीज़ की बनाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नाइक्रोम की। हर एक दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होता है क्वेश्चन कि किसकी इलेक्ट्रिक हीटर की। अभी मैं फ़िलहाल पीछे एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था कि नाइक्रोम कि इलेक्ट्रिक हीटर किससे बना होता है, और ये टंगस्टन वाला कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन भी आ रहा है और ये इस बार भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का जो यूज़ होता है वो एरोप्लेन बनाने में होता है। ये अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है एचपीएससी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एटम बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारे पास एटम बॉम्ब होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है? तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिजन। हाँ जी, न्यूक्लियर फिजन, यानी कि न्यूक्लियर विघटन पे ये होता है। आपने ऐसे करना है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब होता है, यानी कि हिंदी से पहचानना है कि न्यूक्लियर संलयन का मतलब होता है जो कि वहाँ सूर्य पे होती है। स से संलयन होता है और स से सूर्य होता है। तो आपने ऐसे याद रखना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है यानी कि संलयन है वो सूर्य पे होता है, क्योंकि आप इसको मैक्सिमम हिंदी से याद रखें, क्योंकि स से सूर्य होता है, स से संलयन होता है। तो अब विघटन होता है एटॉमिक बॉम्ब में, क्योंकि ये एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की फॉर्म में होता है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब। और ये जो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं जिनसे हम एनर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, ये होते हैं। और ये जो आपसे पूछा है कि इन सन विच प्रोसेस इज़ ओक्यूर, तो वहाँ होती है नाभिकीय संलयन है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये होता है सन में। ठीक है, ये हो जाएगा सन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, यानी कि गिवन न्यूट्रिएंट्स में मिल्क का पुअर सोर्स है। तो ये हमारे पास है कैल्शियम है, प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी है। तो आपको पता ही होगा कि विटामिन सी एक खट्टा पदार्थ, जिसमें खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो मिल्क का प्योर सोर्स होगा विटामिन सी। बट अब मिल्क के कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा कैल्शियम ही प्रदान करता है मिल्क जो हमें, और प्रोटीन प्रोटीन भी कुछ अमाउंट में प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी। बट अब आप डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आपने कंफ्यूज नहीं होना है नींबू में। ठीक है, कई बार, क्योंकि मैं खुद ही एक बार कंफ्यूज हुआ हूँ, मैंने अभी प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैं कंफ्यूज हुआ था कि आंवला और नींबू में, तो मैंने उसमें नींबू टिक कर दिया था। लेकिन आपको आंवला एक बेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा आंवला सोर्स है, ना कि नींबू। ठीक है, सेकंड नंबर पे नींबू को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्ड इज़ सोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
यानी कि किस वस्तु के कारण दही खट्टी होती है। तो ये आपने होता होगा कि मेनली होता है लैक्टिक एसिड। दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, दही में भी लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड हमारे पास दूध दही में हो गया। ठीक है, अब एसिटिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये मेनली प्रेजेंट होता है सिरके में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है या एसिटिक एसिड किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड सिरके में प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिट्रिक एसिड। अब आपसे कहीं दे दे संतरा या नींबू दे दे तो आपने वहाँ घबराना नहीं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे विटामिन सी का बेस्ट स्रोत आंवला है, उसी तरह आंवला का भी एसिड है जो अलग है। उसका आंवला का एसिड है जो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो भी एस्कॉर्बिक एसिड है, जिससे आपने लिंक कर लेना है कि आंवला बेस्ट सोर्स है और आंवला का जो आंवला में एसिड प्रेजेंट होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मधुमक्खी की जहर होता है जो हम जब वो हमें काटती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड फ्रॉम, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम से। अब जिप्सम्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ सभी ऑप्शनों को वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं हम। इसी होता है CaSO4 कैल्शियम। आपने कॉपर में कन्फ्यूज़ नहीं होना, CaSO4 ओ विट्रियोल पर जाता है जब कॉपर बन जाता है, तो ये होता है .2H2O। अब हम जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक थोड़ा मॉइस्चर प्रोडक्ट होता है, बट जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, यानी कि जो हमारे वो होता है जो जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर जो चीज़ चढ़ती है उसके क्या लिए सुखाना पड़ता है, पाउडर बनाना पड़ता है। तो उसके क्या लिए क्या होता है, उसमें से थोड़ा पानी कम कर लेते हैं, तो हम उसको हीट करते हैं जिप्सम को। जब हम हीट करते हैं जिप्सम को तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है CaSO4, यानी कि उसमें से जो 1.5 गुना पानी है वो निकल जाता है, यानी कि हाफ H2O बच जाता है, बाकी 1.5 गुना पानी 2 में से निकल जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा CaSO4 × हाफ H2O, और हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4.2H2O। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है बॉक्साइड होता है हमारे पास, बॉक्साइड और है एल्यूमिनियम और है, और आपने जो भी और है उनको रिवाइज कर लेना है एल्यूमिनियम से रिलेटेड। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इसको मिटा देते हैं हम, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को कहते हैं। ठीक है, अब अगर लाइम वाटर पूछे जाए तो आपसे CaO खाली होगा लाइम वाटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब है हमारे पास अब मार्बल किससे मिलता है हमें? जो मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं उन्हें, उनसे हमें मार्बल प्राप्त होता है। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जिसमें हमने डिटेल से इनको डिस्कस करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी साइंस सेशन पे। तो थैंक यू।